हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर टेंथ। तो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर फॉर योर क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड्स 2022-23 बैच स्टूडेंट्स। एंड जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा पेपर में, दैट्स गारंटीड। एंड इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है। आप बेशक मैच करके देख लीजिए, मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स में आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर होने वाली है। एंड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विद ईजी एक्सप्लेनेशन एंड द बेस्ट नोट्स, आपको सब समझ में आने वाला है। एंड शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक बड़ा सा लाइक देना बच्चों, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज डू एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयन्स ओनली इन वाटर। मैंने आपको बताया था ना, एक एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज तभी शो करेगा जब वो H प्लस आयन्स यानी हाइड्रोजन आयन्स पानी के अंदर प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या एसिड्स H प्लस आयन्स सिर्फ पानी के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं या किसी और लिक्विड के अंदर भी। तो एक्टिविटी में ये बेसिकली हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं ये जानने के लिए, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं आंसर इज येस, एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयन्स ओनली इन वाटर। बात समझ में आई। अब एक्टिविटी देखते हैं कि हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमने बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ना कॉमन सॉल्ट डाल दिया। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। हमने कॉमन सॉल्ट के अंदर फिर कुछ ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाली, H2SO4। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बताओ मुझे कौन सी गैस निकलेगी? HCl गैस। देखो हाइड्रोजन ये वाला H इस Cl के साथ कंबाइन करके कौन सी गैस लिबरेट होएगी? HCl, दैट इज दिस इज नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज HCl ड्राई गैस, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब HCl लिक्विड फॉर्म में होता है तब हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और जब ये HCl गैस फॉर्म है तब हम इसका नाम रखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। बात समझ में आई? अपवर्ड एरो इंडिकेट्स दैट इज अ गैस हैज बीन लिबरेटेड। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है ये HCl गैस है और ये ऑब्वियसली एसिडिक होएगी, तो हम इसका टेस्ट करेंगे। दो टेस्ट्स करेंगे, एक हम करेंगे वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ और एक करेंगे हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ। हमें पता है कि एक एसिडिक प्रॉपर्टी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन ध्यान से यहाँ पे देखो, एक जगह मैंने वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया है और एक जगह मैंने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया है। जब मैं इस ड्राई HCl गैस को इस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तब कोई कलर चेंज आपको नहीं दिखेगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं इस ड्राई HCl गैस को इस वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से देखो, ये वाला ब्लू लिटमस पेपर गीला था, यानी इस वाले ब्लू लिटमस पेपर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, वाटर प्रेजेंट था। और क्योंकि वाटर प्रेजेंट था और हमें पता है एक एसिडिक सब्सटेंस अपने एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब वो पानी के संपर्क में आते ही H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा, और यही हुआ। ये ड्राई HCl गैस जैसे ही इसको ये वेट ब्लू लिटमस पेपर के अंदर वाला वेट वाला यानी पानी दिखाई दिया, ये उसके कंटैक्ट में आई, इसने H प्लस आयंस प्रोड्यूस किए, यानी अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हो गई और इसीलिए उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर ये ड्राई HCl गैस इस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के अंदर अपने H प्लस आयंस प्रोड्यूस ही नहीं कर पाई। क्योंकि वह H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि वाटर ही नहीं था। वाटर होना ज़रूरी है ना, यही तो एक्टिविटी से हम सीख रहे हैं। वाटर नहीं था इसलिए H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई, और H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई इसीलिए अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाई, और एसिडिक प्रॉपर्टीज जब नहीं शो कर पाई तो ऑब्वियसली ब्लू लिटमस कैसे कन्वर्ट होएगा रेड में? वो तो तभी होता है ना जब एक एसिड होता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज एक्टिवेटेड होती हैं। अब इसकी तो हुई नहीं है क्योंकि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था, है ना। तो यही है, इट शोज दैट HCl gas is acidic and shows its and also shows that its acidic properties get activated only in the presence of water। क्या बात समझ में आई? चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज पिछले ही साल इसमें से क्वेश्चन आया है, इफ़ द क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड। कभी कभी क्लाइमेट अगर चिपचिपा सा गीला हो तो क्या होता है, ये जो आपकी HCl गैस है ना, ये इसमें मॉइस्चर आ जाता है।
तो हमें तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए HCl गैस को बिल्कुल ड्राई रखना है, इसीलिए हम इस इवॉल्व्ड यानी जो बाहर निकली है HCl गैस, जब H2SO4 ड्रॉप्स ने NaCl सोल्यूशन से रिएक्ट किया था, तब ये जो HCl गैस निकली है जिसके अंदर मॉइस्चर है, हम इसको मॉइस्चर दूर भगाने के लिए, इसको ड्राई करने के लिए एक गार्ड ट्यूब में से पास करते हैं। अब ये गार्ड ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ऐसा, इट कंटेन्स CaCl2 बीड्स, यानी कैल्शियम क्लोराइड के बीड्स प्रेजेंट होते हैं इस गार्ड ट्यूब के अंदर, जो कि इस मॉइस्ट HCl गैस को ड्राई करने का काम करते हैं। इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। What acts as a dehydrating agent? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है केस स्टडी में पिछले साल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अच्छा, अब बेसिकली हो क्या रहा है हमें वो देखना है, ठीक है। HCl जैसे ही पानी के उसमें आए, यानी एक एसिड जैसे ही पानी के अंदर आता है, मैंने आपको बताया H+ आयंस प्रोड्यूस करता है और साथ में Cl-, इसका बेसिकली यहाँ से दीवार बन के टूट जाएगा, H+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा पानी के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों, H+ आयन अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ये पानी के ये वाला जो मॉलिक्यूल दिख रहा हो ना, अब ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला H+ आयन इस वाले मॉलिक्यूल के साथ ये देखो कंबाइन करके एक नया आयन बना देता है जिसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन H3O+। H3O+, हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, ऑक्सीजन का 1 और होल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये आयन है, हाइड्रोनियम आयन इसका नाम है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब बेसिकली बात ये है कि या तो आप अपनी इक्वेशन में H+, जब एक एसिड को पानी के अंदर डाला तो उसने H+ आयंस प्रोड्यूस किए, तो आप H+ को सिंपली H+ नहीं लिख सकते, या तो आप लिखो H+ ब्रैकेट में एक्वस। एक्वस का मतलब ये H+ पानी के अंदर है ये दिखाने के लिए, या अगर आपको ये H+ एक्वस ये नोटेशन नहीं लिखनी तो आप H3O पॉजिटिव लिखो कि भी हाइड्रोनियम आयन, बिकॉज H+ अकेला आप ऐसे नहीं लिख सकते, वो आपको रॉन्ग गलत 0 नंबर मिलेंगे, बिकॉज H+ आयंस अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता, वो पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो यहाँ तो आप ये लिखो H+ ब्रैकेट में एक्वस, यहाँ आप लिखो H3O पॉजिटिव। सो आप इस वाली इक्वेशन को जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, HCl को जब हमने पानी में डाला, यानी एक एसिड को जब हमने पानी में डाला, तो या तो वो H3O पॉजिटिव बनाएगा, या अगर आपको H+ लिखना है तो ब्रैकेट में AQ यानी एक्वस लिखना पड़ेगा। बात समझ में? एक्वस का सिंबल है AQ। ओके, साथ में Cl- आयंस तो होती है, ठीक है। अब हमने एसिड्स के बारे में तो पढ़ा, अब बेसिस को जब पानी में हम डालते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? एसिड्स का हमने पढ़ा वो H+ प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH- आयंस। इन OH- आयंस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए 3 मशहूर बेसिस हमने लिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कली भी है ना, आपको याद होना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक एल्कली है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली, तो जो कि एक बेस की तरह काम करता है, सारी बेसेस हैं ऑब्वियसली। तो इनको जब आप पानी के अंदर डालोगे तब आपके पास OH- आयन, OH- देख रहे हो आप, OH- आयन रिलीज हो जाएंगे, साथ में ये रिस्पेक्टिव आयन्स भी हो जाएंगे, Na+, K+ और Mg+2। ये सब आप 9th में सीख चुके हो। ये 3 एग्जाम्पल्स आपके NCERT में थे तो करने ज़रूरी थे, ठीक है। अब अच्छा, एल्कलीज, अच्छा ठीक है, आई थॉट आई हैव, मैंने पढ़ा दिया, बट आगे अभी ये है, bases that are soluble in water are called alkalis. What are alkalis बच्चों? देखो, हर एक बेस पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, जो बेसिस हो जाते हैं उनको कहते हैं alkalis. सिंपल। bases that are soluble in water are called alkalis, ठीक है। they are soapy to touch, they are bitter, they are corrosive. Examples are NaOH and KOH, sodium hydroxide and potassium hydroxide. बात समझ में आई? अच्छा, अब ध्यान से देखो, आपको याद है हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया था HCl को, जब हमने यानी एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास NaCl बना था। अब ये पानी कैसे बना? वही HCl को जब हमने बेसिकली HCl और NaOH को हमने वाटर सोल्यूशन के अंदर ही डाला है, तो HCl को जब हमने पानी के अंदर डाला तो HCl Na क्या दिया, क्योंकि ये एसिड है तो ये क्या देगा? H+ देगा। NaOH को जब हमने मिक्स किया पानी के अंदर, जिसके अंदर HCl पहले से था, तो उस पानी के अंदर NaOH जो कि एक बेस है वो क्या देगा? OH- आयंस देगा, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो HCl से निकला H+, NaOH से निकला OH-, आपस में कंबाइन करके पानी बनाया है। अब समझ में आया ये पानी कैसे कहाँ से आता है?
अगर पूछ लिया बोर्ड ने तो क्या लिखोगे, लिख लोगे ना, समझा दोगे ना। HCl से आया H प्लस, NaOH से आया OH माइनस, ये दोनों ने कंबाइन किया और H2O बना दिया। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। व्हाट आर डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस? मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एसिड और बेस को पानी के अंदर डालते हैं, उनकी जो हार्मफुलनेस और कोरोसिवनेस को कम करने के लिए। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। ओके, अब जो एसिड और बेस को हमने पानी के अंदर डाला है, इट इज़ सेट टू बी डाइल्यूटेड। बात समझ में आई? ओके, नाउ वेरी सिंपल टर्म्स इट इज़। अब ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पे एक एसिड और बेस को क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और OH माइनस आयंस, यानी एसिड्स के केस में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, बेसिस के केस में OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है, इट डिक्रीजेज। क्या बात समझ में आई? चलो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने सब कवर किया है। अब आ जाए जी हम बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन में, जो कि हर सेट में देता ही देता है। ऑलवेज एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग एंड नॉट वाटर टू एसिड। मतलब क्या कह रहे हैं वो? हमें हमेशा अगर हमें कोई भी रिएक्शन करना है, हमें एसिड को हमेशा पानी में डालना चाहिए, उल्टा नहीं करना चाहिए। पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए, एसिड को पानी में डालना चाहिए। देखो, एक तो इसमें जनरल रीज़न है कि पानी बल्क में होगा, है ना, एसिड कम क्वांटिटी में डालेगा। तो एसिड को अगर हम पानी में डालेंगे, पानी ज़्यादा है, तो जो भी रिएक्शन होगा इतना ज़्यादा कोरोसिव नहीं होगा। वन रीज़न कैन बी दिस। लेकिन जो टू इंपॉर्टेंट रीजंस आपको याद रखने हैं, दैट इज़, अगर आपने पानी को एसिड में डाल दिया ना, तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी एंड इट कैन कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। आपके छाले भी हो सकते हैं, क्योंकि एकदम से आप देखो ना, आप पानी को एसिड में डाल रहे हो, एसिड बल्क मीडियम है, ज़्यादा है एसिड, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हो, तो एकदम से तो स्प्लैश आउट हो सकता है ना मिक्सचर। और साथ ही सेकंड रीजन इज द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। आपका ग्लास टम्बलर, ग्लास बीकर टूट जाएगा, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होएगी। ठीक है, तो आप 3-4 ऐसे रीजंस लिख सकते हो अपने आप। ये दो तो लिख ही देना, साथ में ये भी लिख देना कि अगर हम एसिड को पानी में डालेंगे तो पानी बल्क मीडियम होएगा, इससे कम इंटेंसिटी हो जाएगी रिएक्शन की, है ना। तो ऐसे करके आप खुद बना सकते हो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लास कंटेनर ना टूट जाए और मिक्सचर स्प्लैश आउट होकर बर्न्स ना हो। ठीक है, अब फटाफट से इंटेक्स क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है, आई ओनली गिव यू हिंट्स, ओके, आपको खुद सॉल्व करना है। वाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक प्रॉपर्टीज इन aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? ये याद है, हमने एक्टिविटी की थी बल्ब वाली। बल्ब ग्लो कब होगा? जब एक एसिड डाला है, अल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं होता। तो अब ये आपको बताना है ना एसिडिक प्रॉपर्टीज़ क्यों एक एसिड शो करता है, क्योंकि जब वो एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं और ये H+ आयंस ही उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज, दे डू नॉट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H+ आयंस, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते। सिंपल एज दैट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज एन aqueous solution of an acid conduct electricity? अगेन सेम क्वेश्चन। H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे पानी के अंदर, एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी मीडियम है, उसके अंदर आप एसिड डाल रहे हो। एसिड को जब पानी में डालोगे, यानी एक एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा एसिड का, तो वो H+ आयंस होंगे उसके अंदर, और वो जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। यू नो ना, आयंस मूव करते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो similarly you can write this answer as well. Third, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Again, एक एसिड को, एक एसिडिक सब्सटेंस को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो तभी कर पाते हैं जब पानी की प्रेजेंस होएगी और वो H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी आप लिख लोगे। देखो, तीनों आंसर सिमिलर आंसर है तीनों क्वेश्चंस का। फोर्थ, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एन एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड? अगेन आई हैव डिस्कस्ड दिस just above. Now next, how is the concentration of hydronium ion in H3O positive affected when a solution of an acid is diluted? ये मैंने ऊपर ही आपको बताया, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ओके, अच्छा, अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा वीडियो में नहीं आ रहा है, लेकिन आप NCERT में देख सकते हो। इट इज, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर आप और बाहर से बेस डाल रहे हो, तो यानी और OH माइनस आयंस आएंगे ना, तो
इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट इंक्रीजेस। तो मैंने यहाँ पे आपकी जो छयों के छः इंटेक्स क्वेश्चन हैं डिस्कस कर दिए हैं बच्चों। आई होप सो आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड वील कंटिन्यू फर्दर। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम पीएच पेपर, पीएच स्केल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।